हमारा अगला टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। इससे पहले हमने बताया था कि मियोसिस विभाजन में क्या होता है कि एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं कि मियोसिस होता क्या है। एक्चुअली अर्धसूत्री विभाजन 1 से 4 कोशिका का निर्माण होगा, एक सेल से 4 कोशिका का निर्माण होगा। 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। डिफरेंस क्या है मियोसिस फर्स्ट में? ये जो मियोसिस है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। डिफरेंस क्या है बच्चों? तो मियोसिस फर्स्ट में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है और क्रोमोसोम्स जो होता है वो द्विगुणित से अगुणित क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बनते हैं और हेटेरोजाइगस डिवीजन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि 2n से n बन रहा है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस सेकंड में बच्चों होमोजाइगस डिवीजन होता है, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं 4 डॉटर सेल्स, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये बिल्कुल सेम टू सेम कैसा है बच्चों? तो माइटोटिक डिवीजन जो हमने इससे पहले पढ़ा था, माइटोटिक डिवीजन पूरा प्रोफेज मेटाफेज जैसा मैंने रिपीट किया पूरे फेज को, बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन हिंदी में समसूत्री विभाजन के बिल्कुल सेम जैसे होते हैं। लेकिन जो तो इसको पढ़ाने की जरूरत मुझे नहीं है, मियोसिस सेकंड को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मियोसिस सेकंड बोल दे या माइटोटिक डिवीजन बोल दे ये ऑलरेडी एक ही बात है। तो जो माइटोटिक डिवीजन है अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन है उसको हमने ऑलरेडी पीछे वीडियो में कर लिया है, तो ये इसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये पढ़ लेंगे तो हमारा सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा अपने आप ही। तो मियोसिस फर्स्ट को 4 स्टेप में हम पढ़ते हैं। मियोसिस फर्स्ट को फर्दर 4 भागों में बांटा गया है। PMAT जैसे हमने पहले याद किया था, PMAT प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। खाली फर्स्ट हमको लगाना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। लेकिन प्रोफेज फर्स्ट को फिर से हम 5 स्टेप्स में पढ़ते हैं। तुम्हारा लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पेकाइटिन स्टेज हो गया, डिप्लोटीन स्टेज हो गया और तुम्हारा डाइकाइनेसिस बोलते हैं, डीडी बोलते हैं, एसबी बोलते हैं, इसको डाइकाइनेसिस हो गया, ठीक है। ये 5 स्टेप्स में कवर करते हैं। अभी हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम एक एक को सारे को पढ़ते थे। पहले प्रोफेज ही हमें पढ़ना होगा, प्रोफेज के 5 फेज पढ़ने होंगे, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, फिर हमारा मियोसिस डिवीजन खत्म हो जाएगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कूलर चलाओ पहले, स्क्रीनशॉट बाद में लेना। प्रोफेज स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट क्या है बच्चों? सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबा फेज होता है। इसमें सबसे पहला है 5 भाग में फिर से प्रोफेज फर्स्ट को बांटा गया है। सबसे पहला हमारा लेप्टोटीन फेज। लेप्टोटीन क्या होता है? लेप्टोटीन वर्ड का मतलब है जो थ्रेड लाइक, इसका मतलब ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होगा इस फेज में वो धागेनुमा होगा। क्रोमोसोम्स धागेनुमा होता है। क्रोमोसोम्स इज थ्रेड लाइक, लॉन्ग और थ्रेड लाइक, गुणसूत्र लंबे होते हैं और धागेनुमा होते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन 2 क्रोमोसोम्स आर वेरी लेस। 2 क्रोमोसोम्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है बच्चों बहुत ही कम के बराबर होता है ना। इसीलिए देखो अलग अलग सारे क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। अलग अलग होंगे तो मतलब क्रोमोसोम्स मोनोवैलेंट होगा, एक से यूज होगा, अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक बीड्स। क्रोमोसोम्स मोती के माले के समान दिखता है। देखो ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर में जीन्स इस तरह से व्यवस्थित होते हैं जिससे क्रोमोसोम्स को जब हम देखते हैं तो मोती के माले के समान दिखता है, बीड्स की तरह दिखता है। ये मैंने डायग्राम बनाया है। और साइज ऑफ न्यूक्लियस में थोड़ा बड़ा होता है न्यूक्लियस का साइज, तो देखो ये न्यूक्लियोलस का साइज, नाभिका का, ये हमारा नाभिक हो गया। ये मैंने एक सेल बनाया है, ये हो गया नाभिक। नाभिक के चारों ओर नाभिक मेम्ब्रेन होगा, नाभिक झिल्ली होगी, एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इसमें हमारा 4 क्रोमोसोम्स हमने दिखाया है, मोनोवैलेंट फॉर्म में है। और ये हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, जो पतले से क्रोमोसोम्स दिख रहा है मैटरनल, और ये वाला पैटर्नल क्रोमोसोम्स हो गया। फिर आज सेकंड स्टेप है जाइगोट। इसमें अभी क्या हुआ है, इनके बीच अट्रैक्शन बहुत ही कम है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम है। लेकिन जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन बढ़ता है, 2 क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है। और अट्रैक्शन बढ़ने के बाद ये जो क्रोमोसोम्स, और अच्छा यहाँ पे क्रोमोसोम्स छोटे होते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं और क्लियर दिखने लगते हैं थोड़े से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्रोमोसोम्स आपस में क्लोज आते हैं, क्लोज आके बिकम डाइवेलेंट। 2 क्रोमोसोम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं और डाइवेलेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइवेलेंट। इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। और 2 क्रोमोसोम्स के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, 2 क्रोमोसोम्स के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एससी बोलते हैं, साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एससी बोलते हैं। इस एससी वर्ड को सबसे पहले दिया था टर्म्स गिवन बाय मोसेस।
इस वर्ड को मॉसेस ने दिया था, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, जो गुणसूत्र है, वो द्विसंयोजी हो गया, मोनोवैलेंट हो गया। ठीक है, इस वर्ड को एससी साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले मॉसेस ने दिया था। बनता किससे बच्चों? एससी जो हमारा है साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है, डीएनए से बनता है और साथ में प्रोटीन से मिलकर बनता है। काम किसका होता है बच्चों? तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स को पेयर बनाने के लिए, अट्रैक्शन को बढ़ाता है, सिंपल सी बात है, पेयरिंग बनाने के लिए मदद करता है। और बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली क्या बात है इसमें, कि ये जाइगोटिन स्टेज में बनता है, ये जाइगोटिन स्टेज में है, एससी जो है हमारा, और पेकाइटिन तक बना रहता है, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है। और जैसे ही डिप्लोटिन स्टेज आता है उसमें ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो 3 फेज में जाइगोटिन से लेकर डिप्लोटिन तक ये बना रहता है, डिप्लोटिन लास्ट में खत्म होता है। मैं दोबारा बताता हूं, प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटिन फेज है, लिप्टोटिन का मतलब कि थर्ड लाइक है, इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे धागेनुमा होंगे और एक मोती के समान बीड्स लाइक दिखेगा, क्रोमोसोम्स मोनोवैलेंट होंगे, इनके बीच अट्रैक्शन कम होगा, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। जो हमारा जाइगोटिन होता है अट्रैक्शन बढ़ता है, क्रोमोसोम्स थोड़े से स्मॉल थिक हो जाते हैं, क्लियर दिखने लगते हैं, इनके बीच में एसटी बनता है, साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये अट्रैक्शन का काम करते हैं, जिससे कि डाइवैलेंट बन जाते हैं। डाइवैलेंट बनने का जो प्रोसेस जहां पे जॉइंट है उसको प्रोसेस बोलते हैं साइनोप्सिस बोलते हैं, और बनता है जाइगोटिन स्टेज में। एससी जो होता है कंटिन्यू रहता है, पेकाइटिन तक बना हुआ रहता है, लेकिन जैसे डिप्लोटिन स्टेज होता है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा प्रोफेज में 2 फेज हमने क्लियर किए, 2 स्टेज, लिप्टोटिन और जाइगोटिन। इसका स्क्रीनशॉट चलो ध्यान दो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेकाइटिन। लास्ट टाइम हमने कवर किया था तुम्हारा 2 फेज, जाइगोटिन और डिप्लोटिन हमने कवर किया था। अभी हमारा पेकाइटिन है, ये सबसे लंबी और कॉम्प्लेक्स जटिल प्रावस्था है, लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स स्टेज है। ठीक है, क्रोमोसोम्स यहाँ पे जो होते हैं टेट्रावैलेंट होते हैं, चतुर संयोजी होते हैं, इससे पहले डाइवैलेंट था, है ना। उसके बाद फिर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन क्रोमोसोम्स इंक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन विनिमय होता है, एक क्रोमोसोम्स का जीन दूसरे गुणसूत्र में पहुंच जाएगा और दूसरे गुणसूत्र का जीन पहले वाले में पहुंच जाएगा, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम्स के बीच में जीनों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्यों होता है क्रॉसिंग ओवर बच्चे? तो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से होता है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर इस स्टेज में होता तो है, लेकिन इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता है, इससे अगले स्टेज में क्रॉसिंग ओवर क्लियरली देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसमें इसका डायग्राम नहीं बना रहे पेकाइटिन का। जब हम इससे अगला वाला स्टेज पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर कैसे दिखता है। फिर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बच्चों? तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, किसके बीच? मैंने बोला क्रॉसिंग ओवर मतलब जीनों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ जीन। तो ये होमोलोगस समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, देखो जो सेम धागेनुमा संरचना है क्रोमेटिड है, इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएगा। लेकिन दोनों जब अलग अलग रहेगा इसको बोलते हैं विषम, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे तो हमने क्रोमोसोम्स ले लिया, एक का कुछ अलग, तो हमने थोड़ा दिखाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया, ये थोड़ा अलग और ये थोड़ा अलग बना दिया। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कराना है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा बच्चों? इसका जीन इसमें प्रवेश कर जाएगा, इसका जीन इसमें प्रवेश कर जाएगा। जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है उस पॉइंट को हम काइसमेटा बोलते हैं, उस बिंदु को काइसमेटा बिंदु बोलते हैं, काइसमेटा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और फाइनली काइसमेटा होके और क्रोमोसोम्स आपस में क्या होंगे, इसका जीन इसमें आ जाएगा, इसका जीन इसमें आ जाएगा। ये मैंने देखा कि यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, और इसका जो खाली वाले जीन है इसमें प्रवेश कर गए और फाइनली ये हमारा क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये क्रॉसिंग ओवर हमारा पेकाइटिन स्टेज में दिखता है, होता तो पेकाइटिन स्टेज में, लेकिन क्लियरली दिखता है ऐसे अगले वाले स्टेज में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। बंद इधर ही बंद कर। अरे गया पूरा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बातें नहीं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है बच्चों? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट हो जाता है। जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होना चालू कर देते हैं, मतलब काइसमेटा गायब होना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर विल शो, क्रॉसिंग ओवर देखो यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल कि कैसे क्रोमोसोम्स आपस में अटैच हो रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर भी दिखेगा और काइसमेटा पॉइंट भी दिखेगा, जो तुम्हारा काइसमेटा बिंदु है वो भी दिखेगा, जहां पे जुड़ा हुआ है काइसमेटा बिंदु भी जुड़ रहा है। और क्रोमोसोम्स डज नॉट सेपरेट कंप्लीटली, लेकिन हाँ क्रोमोसोम्स पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते, कंप्लीटली देखो सेपरेट नहीं होता, होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर द पॉइंट वेयर क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड, कुछ जगह पे क्रोमोसोम्स जुड़े हुए होते हैं और जिस जगह पे क्रोमोसोम्स जुड़े हुए होते हैं उसी जगह को हम काइसमेटा बोलते हैं, उसी जगह को हम काइसमेटा बोलते हैं।
फिर आते हैं जो टर्मिनलाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब उपांती भवन। टर्मिनलाइजेशन मतलब क्या होता है बच्चों कि इस काइस मेटा पॉइंट का, इस काइस मेटा बिंदु का ऊपर की ओर, सिरे की ओर भागना, मूव करना, इधर से निकलना, इधर की ओर। देखो ये जैसे मान लीजिए काइस मेटा है तो काइस मेटा धीरे धीरे ऊपर की ओर भाग रहा है, ऊपर की ओर भाग रहा है। तो काइस मेटा का, काइस मेटा पॉइंट का, काइस मेटा बिंदु का ऊपर की ओर गमन करना, सिरे की ओर गमन करना तुम्हारा उपांती भवन, ये टर्मिनलाइजेशन कहलाता है। मूवमेंट ऑफ काइस मेटा टुवर्ड्स द एंड, या टिप बोल सकते हो। और यहाँ पे इससे पहले दो फेज हमने पहले पढ़ा था, ज़ाइगोटीन में साइनोप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब हमें अट्रैक्शन का कोई काम नहीं है, हमको सेपरेट करने क्रोमोसोम, क्योंकि हमने क्रॉसिंग ओवर कर दिया, जीन का विनिमय कर दिया, जीन का आपस में ट्रांसफरिंग कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो एससी कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा, साइनोप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डिसअपियर होना चालू हो जाएगा। और न्यूक्लियोलस तो यहाँ पे भी होता ही है, न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियोलस यहाँ पे नहीं होगा। बस ये हमारा ओवरऑल सेल का एक डायग्राम है और ये हमारा डिप्लोटिन स्टेज का डायग्राम है। क्रॉसिंग ओवर उस पहले वाले में होता है, इसमें 100 होता है, इसमें काइस मेटा पॉइंट भी दिखता है, क्रोमोसोम सेपरेट होना होते हैं, लेकिन शुरू होते कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाते हैं। क्रोमोसोम्स जहां पे अटैच होते हैं काइस मेटा बोल देते हैं। टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर, सिरे की ओर बढ़ने लगता है। ये ओवरऑल हमारा डिप्लोटिन। चलो ध्यान दो। नेक्स्ट टॉपिक है डायगेनेसिस। डायगेनेसिस क्या होता है बच्चों, इससे पहले वाला जो प्रोसेस था, सबसे पहले थी प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट स्टेज है। प्रोफेज फर्स्ट के 5 स्टेप थे, ये 5वां स्टेप है। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ये प्रोफेज फर्स्ट का अंतिम प्रावस्था है, या अंतिम अवस्था होता है। यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, टर्मिनलाइजेशन का मतलब उपांतीय भवन। देखो ये क्या होता है, जैसे ये हमारे क्रोमोसोम्स है, ये एक क्रोमोसोम्स था और ये दूसरा क्रोमोसोम्स था, तो ये आपस में क्या कर रहे थे बच्चों, क्रॉसिंग ओवर, काइस मेटा, क्रॉसिंग ओवर करके काइस मेटा बना रहे थे। इस तरह से काइस मेटा बनाते हैं, अब इनके जीन आपस में एक्सचेंज हो रहे थे, इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है, जीन विनिमय बोलते हैं। तो जीन विनिमय कंप्लीट हो जाता है, और जब कंप्लीट होगा तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर की ओर निकलने लगता है, मतलब क्रोमोसोम खुली, ये ऊपर और ये नीचे से निकल जाता है। इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। इससे पहले वाला स्टेप कुछ ऐसा था, इससे पहले वाला स्टेप कुछ अलग था। अब ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा, तो 2 क्रोमोसोम्स अलग हो गए। इसका मतलब क्रोमोसोम्स भी क्या हो गया बच्चों, कंप्लीटली सेपरेट। जो गुणसूत्र होंगे पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना हुआ था, लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड होने लगेगा। और जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसअपियर्ड होगा तो जो न्यूक्लियोलस है, जो नाभिका है बच्चों, वो भी डिसअपियर्ड होने, मतलब विलुप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल था डायगेनेसिस प्रोसेस, हमारा डायगेनेसिस प्रोसेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अरे बात नहीं, हमारा अगला फेज है मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज ऑलरेडी कवर कर लिया, अभी मेटाफेज फर्स्ट है। इसमें क्या होता है, ऑल क्रोमोसोम्स कम्स टू द इक्वेटोरियल प्लेट। जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो मध्य पटलिका पे आ जाएंगे, बीच वाली प्लेट पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर बनेगा। यहाँ पे 2 प्रकार के स्पिंडल फाइबर बनते हैं बच्चों। तो स्पिंडल फाइबर बनेगा, एक तुम्हारा बनेगा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, जो यहाँ पे तुम्हारा ये एक तो स्पिंडल क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर बनेगा, ये वाला दिख रहा है स्पिंडल फाइबर, ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है। ये गुणसूत्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, गुणसूत्रीय स्पिंडल फाइबर, तर्कतंतु बोलते हैं, गुणसूत्रीय तर्कतंतु, ये गुणसूत्र को अपनी ओर आकर्षित करता है। और उसके बाद क्या कहता है, आर्म्स बेंड्स टुवर्ड्स द सेंटर। जो आर्म्स होता है बच्चों वो सेंटर की तरफ बेंड कर जाता है, और जो ये वाला सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र बिंदु होता है बच्चों, वो ऊपर की ओर बेंड कर जाता है। अभी यहाँ सिर्फ इतना ही होता है, खिंचाव इस वाले में होगा। ये जो स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्रिएट होगा ना, वो इस वाले में, यहाँ स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। मैं दोबारा मेटाफेज को बता रहा हूँ, होता क्या मेटाफेज में बच्चों, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सबसे पहले इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, मध्य पटलिका पे आ जाते हैं। दूसरी बात, क्रोमोसोम्स का जो आर्म्स होगी, जो भुजा होगी, वो तुम्हारा टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब इस मध्य पटलिका की ओर होगी। और जिसका गुणसूत्र बिंदु होगा वो ध्रुवों की ओर होगा, मतलब ऊपर की ओर होगा, इधर नीचे की ओर होगा, ध्रुव बोलते हैं इसको, पोल्स, टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अभी बनना शुरू हुआ है, स्पिंडल फाइबर बनेगा, ठीक है। अभी अगला फेज है बच्चों हमारा एनाफेज फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा तो सेंट्रोमियर्स जो होगा ये डिवाइड नहीं होगा, ये जो सेंट्रोमियर बना है ना, ये अभी डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन कहीं नहीं होने वाला है, सेंट्रोमियर्स डिवाइड नहीं होगा। क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट मूवमेंट करेगा, मींस क्रोमोसोम्स ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये पूरा का पूरा नीचे की ओर मूव करेगा। अब ये मूव कैसे करेगा उसका मैकेनिज्म है, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या। जो स्पिंडल फाइबर होता है बच्चों, तर्कतंतु जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर होता है और इंट्राजोनल बोलते हैं या इनर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, आंतरिक तर्कतंतु बोल देते हैं हम। अब जरा समझो, जो ये वाला स्पिंडल फाइबर दिख रहा है, तर्कतंतु दिख रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, गुणसूत्रीय तर्कतंतु। ये क्या करेगा, इस गुणसूत्र को अपनी ओर खींचेगा, ऊपर की ओर ये खींचेगा, नीचे की ओर ये खींचेगा, तर्कतंतु, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, मतलब खिंचाव हो रहा है,
ठीक है बच्चों, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तब खींचा जा रहा है ये, ठीक है। और इनके बीच में, दोनों गुणसूत्र के बीच में भी एक स्पिंडल फाइबर बनता है, ये वाला स्पिंडल फाइबर बच्चों, इसको बोलते हैं इंट्राजोनल स्पिंडल फाइबर, अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु बोलते हैं, या इनर स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं हम, आंतरिक तर्कु तंतु। देखो बीच में ये क्या करेगा, इसमें कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ये ऐसा रिलैक्स करेगा। जैसे मान लीजिए स्पिंडल फाइबर है, इसमें रिलैक्सेशन होगा, जब ये इसमें रिलैक्सेशन होगा तो ये क्रोमोसोम्स को ऊपर की ओर धक्का देगा कि नहीं देगा, तो ऊपर वाले जो स्पिंडल फाइबर है वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रिलैक्स कर रहा है इस तरह से, ये रिलैक्स कर रहा है मींस ये ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इस फेज में क्या होगा बच्चों, गुणसूत्र ऊपर की ओर पहुंच जाएगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे बच्चे वो ऊपर की ओर बिल्कुल पहुंच जाएगा, गुणसूत्र ऊपर की ओर पहुंच जाएगा। ये हमारा एनाफेज फर्स्ट का डायग्राम है, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा टॉपिक है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा बच्चों, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पोल पे पहुंचेंगे, पूरी तरह से ध्रुव पे पहुंचेंगे, ठीक है। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगा, नाभिक झिल्ली जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों, या नाभिक झिल्ली बन जाएगा। तीसरा, न्यूक्लियोलस, जो नाभिक है बच्चों ये भी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में दो हमारे पास पुत्री केंद्रक बन के तैयार हो जाएगा, दो डॉटर न्यूक्लियस बन के तैयार हो जाएगा, मींस यहाँ पे एक कोशिका के अंदर में दो केंद्रक बन के तैयार है। अब हमको क्या करना है बच्चों, साइटोकाइनेसिस करा देना है। कोशिका द्रव्य विभाजन कर दो, इस तरह से एक सेल से दो सेल बन जाएगा। और कोशिका द्रव्य विभाजन हमने पहले कवर कर रखा है किसमें बच्चों, तो माइटोसिस में कवर कर रखा है हमने, समसूत्री विभाजन में कवर कर रखा है कोशिका द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस दो मेथड से होता है, सेल प्लेट मेथड हो गया, एक सेल फ्लो मेथड हो गया, है ना, कोशिका पट्टी मेथड हो गया और कोशिका खांच विधि हो गया, सॉरी कोशिका द्रव्य खांच विधि, ठीक है। तो दो, इससे क्या होगा बच्चों, जैसे एक हमारे पास ये सेल है जिसमें दो न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेल साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, बीच से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दोनों मेथड से डिवाइड हो जाएगा, किसी से हो सकता है, ठीक है। प्लांट के अंदर मिक्स होता है और एनिमल के अंदर में दूसरे से होता है, ठीक है। इस तरह से दो डॉटर सेल बन जाएगा। तो हमारे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट स्टेप हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं तो मियोसिस जो होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस सेकंड है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बन गया, इस वाले स्टेप में, ओवरऑल स्टेप में क्या बना है, हमारे पास दो डॉटर सेल बन गए हैं, दो डॉटर सेल बन गए हैं, जो कि बिल्कुल गुण में देखेंगे बच्चों हम तो बिल्कुल अपने पैतृक कोशिका का समान है, मातृ कोशिका का समान है, मदर सेल के जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल डिप्लॉइड है। 2n से बनाए तो 2n ही बनेगा, मींस 2n से 2n ही बनेगा। अब यहाँ पे जो बच्चों इससे जो सेल, अब मियोसिस सेकंड जो होता है बच्चों, ये सेम एज जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है, मियोसिस सेकंड है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, ये बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह है। इट इज सेम एज व्हिच वी हमने जो जिसको की कवर कर रखा है पहले वाले वीडियो में, माइटोसिस डिवीजन, इट इज सेम एज माइटोसिस डिवीजन, ये बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन की तरह है, ठीक है, समसूत्री विभाजन की तरह है। इस 2 से 4, इससे 2 कोशिका बन जाएगा बच्चों, और इस वाले से 2 कोशिका बन जाएगा। इस तरह से एक सेल से 4 सेल बन जाता है मियोसिस डिवीजन में, एक सेल से 4 सेल, एक सेल से इस प्रकार से 4 सेल बन जाएगा बच्चों। अब लेकिन यहाँ पे क्वालिटी क्या बच्चों, यहाँ पे जो मदर सेल था उसके अंदर में डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स था, 2n क्रोमोसोम्स था, लेकिन यहाँ पे जो सेल बनेगा बच्चों, यहाँ पे हिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, n प्रकार के क्रोमोसोम्स बनेंगे। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है इसमें, ठीक है। दोबारा देखते हैं बच्चे एक बार चीजों को। हमने पढ़ा सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हमने सेल डिवीजन स्टार्ट किया था चैप्टर, तो हमने पढ़ा था माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन का हमने पूरा फेज पढ़ा था कि कितने फेज में कंप्लीट होता है। तुम्हारा जी फेज हो गया था, एस फेज, जी फेज, एस फेज, जी1 फेज, इस तरह से हमने माइटोसिस डिवीजन कवर कर लिया था। फिर माइटोसिस के बाद हमने फिर मियोसिस टॉपिक स्टार्ट किया था। तो मियोसिस टॉपिक दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड में। मियोसिस फर्स्ट में ये 5 स्टेप्स हमको गुजरने पड़ रहे थे, 4 फेज, प्रोफेज, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, सब में फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज के फिर से 5 फेज थे, वो भी पार्ट पढ़ा था हमने। और फिर जब हमने टेलोफेज फर्स्ट तक कवर कर लिया बच्चों, तो फाइनली हमारे पास टेलोफेज फर्स्ट कवर करने पे कैरियोकाइनेसिस का स्टेप था, है ना, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दो न्यूक्लियस बन के तैयार हो गया। जब 2 न्यूक्लियस बन गया तो हमने साइटोकाइनेसिस करा दिया, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया, दो कोशिका का निर्माण हो गया। अब इस 2 कोशिका से मियोसिस सेकंड प्रोसेस होगा, और इसका बिल्कुल जो हमने पहले बताया था माइटोसिस डिवीजन की तरह डिवीजन होगा, और इस तरह से 2 से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा सेल डिवीजन आज कंप्लीट हो गया।